हेलो एंड वेलकम टू एक्सीलेंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। केमिकल काइनेटिक्स जिसके अंदर अपन देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर जिसको अपन बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले अपन देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन मीनिंग होता है इसका चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज होता है उसी को ही अपन क्या कहेंगे? केमिकल सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल एक रिएक्टेंट आर है जो कि इसमें कन्वर्ट हो रहा है पी के अंदर, तो अपन इसके बारे में कैसे बात करेंगे? अपन कहेंगे सर रेट इक्वल टू हो जाएगी डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी नेगेटिव का, और जो कि इक्वल हो सकता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। सर यहाँ पे डेल्टा आर क्या है? तो अपन कहेंगे चेंज इन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, जो क्या है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। अगर अपन ग्राफ से समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। मैंने कहा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ये है टाइम, ये है कंसंट्रेशन, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। ये मैंने रिएक्टेंट के लिए ग्राफ बनाया है और ये मैंने ग्राफ बनाया प्रोडक्ट के लिए, और इसीलिए ये जो माइनस का सिंबल है ये डिक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। आगे अगर अपन बात करें इसी टॉपिक के अंदर अपने को देखनी है कि सर रेट जो होती है उसके लिए अपन एक देखते हैं रेट लॉ। देखो रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन की पावर एन, कंसंट्रेशन की पावर एन। तो मैं लिख सकता हूं रेट इक्वल टू के आर की पावर एन, वेर एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंड के इक्वल टू रेट कांस्टेंट। ये क्या है? रेट कांस्टेंट। इससे अगर अपन ऑर्डर की मैं बात करूं, ऑर्डर होता क्या है? तो अपन कहेंगे ऑर्डर इज, ऑर्डर एक थ्योरेटिकल वैल्यू, ऑर्डर कैसी वैल्यू है? थ्योरेटिकल वैल्यू, सॉरी ऑर्डर एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, यानी इसको थ्योरी से अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते। ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, यानी विदाउट एक्सपेरिमेंट्स अपन किसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते? ऑर्डर की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अपन कहते हैं सर जैसे अगर मान लो तुम्हें रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने को कह दे, अपन देख लेते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट ब्रैकेट में लिख लेते हैं के। इसके लिए अपन कहेंगे सर के इक्वल टू, अगर यहाँ से के का फॉर्मूला बनाए तो रेट अपॉन कंसंट्रेशन की पावर एन, तो मैं लिखूंगा रेट अपॉन कंसंट्रेशन की पावर एन इक्वल टू, यूनिट बनाओ तो रेट की यूनिट होती है कंसंट्रेशन अपॉन, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू कंसंट्रेशन की पावर एन। तो इससे क्या बन जाएगा? अपन कहेंगे कैपिटल एम की पावर 1, और ये एन ऊपर गया तो किसका बन गया? माइनस का, अपॉन टाइम, अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल टू हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन इंटू 1 अपॉन सेकेंड इनवर्स, 1 अपॉन सेकेंड, 1 अपॉन क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो ऐसे अलग अलग रेट के लिए देखते हैं, अलग अलग ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ के फॉर
जीरो ऑर्डर। देखो जीरो ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या होगी, अपन कहेंगे के इक्वल टू क्या होता है सर, मोल पर लीटर की पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स, देन अपन कहेंगे मोल पर लीटर, n की जगह क्या हो गया 0, तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बन जाएगी। 1 - 0 कितना होता है 1, तो अपन लिखेंगे इंटू सेकेंड इनवर्स, और इसी को ही लिख सकते हो मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं अगर, फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की यूनिट होगी मोल पर लीटर के अपॉन एल, 1 - 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, देन के इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, इसको और क्या बोल सकते हैं टाइम इनवर्स भी बोल सकते हैं, यानी कोई भी टाइम हो जाए, अगर आर में दे रखा है यानी कितने घंटे कंप्लीट होने में लग रहे हैं, तो इसकी रेट की यूनिट हो जाएगी आर इनवर्स। मिनट में दे रखा है मिनट इनवर्स, ईयर्स दे रखा है तो ईयर इनवर्स हो जाएगा। अब अपन रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला निकालना सीखते हैं जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। पहले समझते हैं कि ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है। तो पहले हेडिंग लगाते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अपन कहेंगे सर रेट लॉ क्या कहता है, फ्रॉम रेट लॉ, फ्रॉम रेट लॉ। अपन कहेंगे सर रेट जो होती है वो इक्वल होती है के आर की पावर 0, क्योंकि यहाँ ऑर्डर कितनी है 0, दैट्स वाई अपन पावर क्या लगा देंगे 0। तो यहाँ हो गई रेट इक्वल टू के, रेट इक्वल टू क्या हो गया के, और एज वी नो दैट कि रेट इक्वल टू होता है सर माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के, देन अपन कहेंगे डी आर इक्वल टू, डी आर है चेंज इन कंसंट्रेशन, इक्वल टू माइनस के डी टी। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब बहुत साइड पे इंटीग्रेशन करते हैं, तो देखो इंटीग्रेशन किया मैंने डी आर का इक्वल में माइनस ये के आ गया बार डी टी, तो अपन कहेंगे इसका इंटीग्रेशन होगा आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। सर आई क्या है यहाँ पे, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आई क्या है यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आगे की बात करते हैं, एट टी इक्वल टू 0 आर जो है वो आर नॉट बन जाती है, आर जो है वो क्या बन जाएगी आर नॉट, दैट्स वाई अपन कहेंगे आर नॉट इक्वल टू, नीचे लगा आर नॉट, तो आर नॉट इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस आई, तो ये वैल्यू बन जाएगी 0, तो आई इक्वल टू हो गया आर नॉट, इसको इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3, तो अपन कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, सेकेंड और थर्ड रिएक्शन सॉरी इक्वेशन से देखते हैं, अपन कहेंगे आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, प्लस आर नॉट, तो अपने पास यहाँ पे के का फॉर्मूला आ जाएगा, के टी इधर ले लेते हैं, के टी इक्वल टू हो गया आर नॉट माइनस आर, तो के इक्वल टू हो रहा है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, तो अपन कहेंगे यहाँ पे लिखते हैं के इक्वल टू क्या हो गया आर नॉट अपॉन आर, आर नॉट माइनस आर हो गया, तो टी कहाँ चला जाएगा अपॉन में, तो अपन लिखेंगे आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, इसको और क्या लिख सकते हैं के इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ये आ गया रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं बात करूं हाफ लाइफ की, हाफ लाइफ, तो पहले तो ये समझ लेते हैं हाफ लाइफ होती क्या, तो अपन कहते हैं द टाइम फॉर कंप्लीटेशन ऑफ
ऑफ रिएक्शन 50%, या एट टाइम एट विच रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रिमेन ओनली 50%, यानी रिएक्शन की 50% कंप्लीट हो जाए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 50% बचे या प्रोडक्ट 50% बन चुका हो, इन सभी को ही अपन क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। तो अपन कहते हैं T/2 एट T/2 R इक्वल टू हो जाता है R0/2। तो T इक्वल टू R0 माइनस R अपॉन K, जो कि अपन ने इस फॉर्मूले से लिया। K इक्वल टू हो गया R0 माइनस R अपॉन T, तो T इक्वल टू हो जाएगा R0 माइनस R अपॉन K। आगे देखते हैं, अपन कहेंगे तो T हाफ इक्वल टू R0 माइनस R0 अपॉन 2 अपॉन K इक्वल टू हो गया R0/2K। T हाफ इक्वल टू क्या हो गया, R0 अपॉन 2K। अब ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ के लिए अपने को इन दो इक्वेशन की यूज लेना पड़ता है। पहले तो इस इक्वेशन का, ये वाली देखो, यहां लिखता हूं मैं। देखो अपने पास इक्वेशन क्या कह रही है, अपन कह रहे हैं R इक्वल टू -KT प्लस R0, इसको अपन कहेंगे y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे सर y एक्सिस पे क्या है, तो तुमने कहा R कंसंट्रेशन लगा दिया अपन ने। x एक्सिस पे क्या है, यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, t, तो अपन ने x एक्सिस पे क्या लगा दिया, t लगा दिया। x एक्सिस पे क्या लगा दिया, t। आफ्टर देन अपन कह रहे हैं कि सर इसका स्लोप जो है वो माइनस के है, यानी ग्राफ कैसा चलेगा, इस तरीके से, जिसका m रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, जो कि है माइनस के। स्लोप कितना है, माइनस के। आफ्टर देन इसका इंटरसेक्ट बोले तो R0 हो जाएगा। इंटरसेक्ट क्या हो जाएगा, R0। ये हो गया ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरीके से अगर मैं हाफ लाइफ के लिए निकालूं, मैं कहूंगा यहाँ पे हाफ लाइफ, और ये हो गई इनिशियल कंसंट्रेशन, तो स्ट्रेट लाइन आती है, बिकॉज टी हाफ इक्वल टू होता है R0 अपॉन 2K, विच मीन्स टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के। अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। मान लो आपने इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसके साथ अपन फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो अपन कहते हैं इसके अंदर सर रेट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन की पावर 1। कंसंट्रेशन की पावर कितनी, 1। तो मैं लिख सकता हूँ रेट इक्वल टू के आर की पावर कितना हो जाएगी, 1, और 1 लगाने की जरूरत नहीं है, आर हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के आर, और यहां से अपन कहेंगे डी आर अपॉन आर इक्वल टू हो जाएगा के टी टी, और जिसका ये हो जाएगा माइनस का। अपन ने कहा सर इसी को ही अगर अपन आगे इंटीग्रेशन करें, तो इंटीग्रेशन से होगा डी आर अपॉन आर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के डी टी। तो यहाँ पे अपन कहेंगे एल एन आर कैसे आया, अपन कहते हैं डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन जो होता है एल एन आर होता है इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। आई वापस से कौन है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए टी इक्वल टू 0, तो आर इक्वल टू हमारे लिए हो जाती है आर नॉट। तो अपन कहेंगे एल एन आर नॉट इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस आई, देन आई इक्वल टू हो गया एल एन आर नॉट। आई इक्वल टू क्या हो गया, एल एन आर नॉट। अपन कहेंगे आगे कि एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। तो अपन लिख सकते हैं
ln के टी इक्वल्स टू ln आर नॉट माइनस ln आर, और इसी से ही अपन आगे फॉर्मूला बनाएंगे कि सर k इक्वल्स टू, एक सेकेंड पहले ln को कन्वर्ट कर देते हैं। तो अपन कहेंगे ln इक्वल्स टू होता है 2.303 log बेस 10। तो अपन लिखेंगे के टी इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर। सर आर नॉट अपॉन आर कैसे हुआ? तो अपन कहते हैं जब भी कोई लॉग के अंदर माइनस में है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। लॉग के कुछ लॉ है उससे अपने को पता चलता है। तो यहां से अपन कहेंगे के इक्वल टू हो गया 2.303 अपॉन टी, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर। यहां से देखो कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो इसकी यूनिट क्या रहेगी? यूनिट इक्वल टू टाइम इनवर्स। यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगी? टाइम इनवर्स। इस तरीके से अपन फर्स्ट ऑर्डर का, इस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर का अपन आसानी से क्या निकाल सकते हैं? टाइम इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर का के निकाल सकते हैं। वैल्यू पुट करो टाइम की, इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन, अपने पास टी आ जाएगा, सॉरी के आ जाएगा। अगर टी हाफ निकालना, टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो देखो टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तुम लोग कैसे करोगे? तुम कहोगे फॉर टी हाफ आर इक्वल टू हो जाता है सर आर नॉट बाई 2, देन टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर नॉट बाई 2। आर की जगह क्या लिख दिया? आर नॉट बाई 2। तो आर नॉट से आर नॉट क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 2, और हम जानते हैं कि सर टी हाफ इक्वल टू लॉग 2 इक्वल टू होता है 0.3010। तो मैं लिखूंगा 2.303 अपॉन के इंटू 0.3010। फाइनली टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ। क्या आ गया? फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ, which does not depend on the initial concentration, it is independent from initial concentration। दो चीजें और बच जाती है। एक अपन देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है। अपन कहते हैं दीज रिएक्शन विच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी ऐसी रिएक्शन जिसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, उसे अपन कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कहते हैं द रिएक्शन in which rate of reaction is independent from its concentration, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से क्या हो? इंडिपेंडेंट, उसे अपन कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला निकालने के मेथड थे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी 3/4। as we know T half equals to 0.693 upon K, and for T 3/4 अपन कहेंगे सर R इक्वल टू R नॉट इक्वल टू 100 मान लो। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 माइनस 75 इक्वल टू 25। देखो 3/4 को अपन और क्या कह सकते हैं? यहाँ देखो 1 का 1 था पहले, अब क्या हो गया 3/4, तो ये बचा 1/4। या तो ऐसे निकाल लो, या फिर 1 को 100 मान लो, 3/4 को 75 मान लो, तो पीछे कितना बचा? 25। अब इसी मेथड से करेंगे तो अपन कहेंगे T 3/4 इक्वल टू हो जाएगा सर 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 100 अपॉन 25, जिसको कैंसिल आउट करने पर आंसर आ रहा है
जिसको कैंसिल आउट करने पर आंसर आ रहा है 4, तो इसको लिख सकते हैं t/4 इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 2 की पावर 2। 4 को क्या 2 की पावर 2 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। देन अपन कहेंगे t3/4 इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 2 इंटू लॉग ऑफ 2 इक्वल टू 2, इसको 2 को मैं आगे ले लेता हूँ, 2 इंटू 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन के, तो ये आंसर आया t3/4 इक्वल टू 2 इंटू 0.693 अपॉन के। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, तो सेकंड मानते हैं, देन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड या सेकंड बाई फर्स्ट, तो अपन कहेंगे t3/4 अपॉन t हाफ इक्वल टू 2 इंटू 0.693 अपॉन के अपॉन 0.693 अपॉन के। आपस में ये कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली अपन लिख सकते हैं, फाइनली अपन लिखेंगे t3/4 इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ, यानी जो थर्ड फोर्थ लाइफ होती है, थर्ड फोर्थ लाइफ होती है, वो हाफ लाइफ की क्या होती है, डबल होती है। हाफ लाइफ की क्या होती है, डबल होती है। इस तरीके से आज की क्लास में हमने देखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। तो अपन कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन मीनिंग द चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। और जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देख रहे हैं तो माइनस का सिंबल आता है, रीजन सीधा सा है क्योंकि सर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीजन हो रहा है या कमी हो रही है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में माइनस का सिंबल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, रेट लॉ कहता है कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के, और उसके ऊपर जो पावर आएगी, अपन कहते हैं जैसे मान लो कोई रिएक्शन ऐसी है a प्लस बी गिव देन c प्लस डी, तो अपन लिखेंगे इसके लिए रेट लॉ इक्वल टू के a की पावर x और b की पावर y, और अपन कहेंगे x प्लस y यानी सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द rate law in sum of exponent of concentration in rate law is called order of reaction। यानी किसी रिएक्शन में सांद्रताओं की लगी घातांकों का योग जो होता है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो अपन कहेंगे इसकी ऑर्डर क्या होगी, x प्लस वाई। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे दे दिया रेट इक्वल टू के a की पावर 1 और b की पावर 2, तो इसका ऑर्डर बताओ, तो अपन कहेंगे n इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 3। ऐसे रिएक्शन का कितना हो गया 3। फिर अपन कहता है सर ऑर्डर हो क्या क्या सकता है, ऑर्डर 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। फिर अपन ने देखा कि सर इस के की यूनिट कैसे निकाले, तो के की यूनिट निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है मोल पर लीटर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। मोल पर लीटर 1 माइनस एन, देयर एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन क्या है, रिएक्शन के ऑर्डर है। फिर अपन ने देखा नेक्स्ट यूनिट देखी, फिर जीरो ऑर्डर के लिए अपन ने रेट लॉ देखा, जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट देखा, जिसके लिए फाइनली अपने पास फॉर्मूला आता है कि रेट कांस्टेंट इक्वल टू होता है सर आर नोड अपॉन आर इंटू अपॉन टी, आर नोड अपॉन आर नोड माइनस आर अपॉन टी, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। फिर अपन ने इसके बाद में हाफ लाइफ देखी, हाफ लाइफ के लिए अपन कहते हैं आर नोड अपॉन 2k हो जाती है, विच मीन्स कि टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन। उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट ग्राफ बनाए थे, एक तो इनिशियल कंसंट्रेशन और टाइम के लिए, और एक इनिशियल कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी अपन ने फॉर्मूला निकाला जिसमें अपन कह रहे हैं कि 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ आर नोड अपॉन आर आ जाता है इसका फॉर्मूला। आर नोड है इनिशियल कंसंट्रेशन, आर है फाइनल कंसंट्रेशन। लास्ट एंड फाइनल अपन ने हाफ लाइफ देखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के। इन फॉर्मूलाज के बिहाफ पे अपन बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन को मैंने करवाने की कोशिश की है कि t3/4 जो होता है, t3/4 होता है,
उसका रिलेशन देखा अपन ने हाफ लाइफ के साथ, उसका रिलेशन किसके साथ देखा, हाफ लाइफ के साथ देखा। इस तरीके से आज की क्लास में हमने केमिकल काइनेटिक्स के दो बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में स्टडी करने की कोशिश की, जो कि है ऑर्डर और रेट कांस्टेंट, ऑर्डर और रेट कांस्टेंट। थैंक यू।